हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी में अगर बात करें तो इसमें हम लोग प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारा आता है रूट और स्टेम्स आते हैं और लीव्स आती हैं। तो सबसे पहले हम रूट और स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज मेन टॉपिक जो रहने वाला है वो रूट रहने वाला है। ओके, अब चलते हैं प्लांट की बात करते हैं। मेरे पास अगर एक सीड है और सीड को जब हम बोते हैं तो जब बोने बोने के बाद जब वो जर्मिनेट होता है तो उसमें दो पार्ट अराइज होते हैं। सबसे पहले एक आता है प्लम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। प्लम्यूल से बनता है स्टेम और रेडिकल से क्या बनती है? रूट बनती है। ओके, अब आप देखेंगे ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है प्लांट का और ये सॉइल है। सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट है, सॉइल के बिलो जो पार्ट है, मिट्टी के अंडरग्राउंड जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रूट। अब ये जो रूट है, इस रूट में आप देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट है। जो प्लम्यूल से अराइज होती है वो होती है स्टेम, और रेडिकल से जो अराइज होती है वो होती है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो रूट अराइज होती है वो होती है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से एक और रूट अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी रूट। इस तरीके से रूट्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। और ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम हमें हमारे डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। डाइकोट प्लांट का एक बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड। ओके, अगला हमारा रूट का टाइप आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो कहां से अराइज होती है? स्टेम के बेस पार्ट से अराइज होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोनोकॉट। मोनोकॉट में आते हैं हमारे वीड्स आते हैं। अगला टाइप देखेंगे हम लोग रूट का। अगला टाइप है हमारा एडवेंटिशियस रूट्स। एक ऐसी रूट्स जो ना रेडिकल से राइज होती हैं, ना बेस ऑफ द स्टेम से राइज होती हैं, वो प्लांट के पार्ट से राइज होती हैं, दैट मीन्स प्लांट की ब्रांच से राइज होती हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बनियान ट्री। आपने देखा होगा उसकी बहुत सारी रूट्स होती हैं, लेकिन वो रेडिकल से राइज नहीं होती हैं, वो तो उसकी ब्रांच से राइज हो जाती हैं, जैसे ग्रास है, बनियान ट्री है। तो बहुत बेस्ट एग्जांपल हैं ग्रास और बनियान ट्री और मॉनिस्टर। ओके, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। प्लांट में आपने देखा होगा जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। लेकिन स्टेम की अगर मैं वही बात करूं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रोथ करती है, इसीलिए स्टेम को बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉफिक। वाटर नीचे है, पानी की तरफ स्टेम ग्रो कर रही है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। लेकिन स्टेम जो है वाटर से अवे ग्रो कर रही है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक। लेकिन ये सन की तरफ ग्रो करती है, इसीलिए स्टेम होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। और रूट्स कैसी होती है? इट ग्रो अवे फ्रॉम द सन या आइदर सनलाइट, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। ओके, अब आगे बात करते हैं। इस प्लांट में आपको ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? नोड्स। ये क्या होते हैं? नोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। नोड्स क्या करते हैं भैया? नोड्स है ना हमारे लीव्स जहां से ग्रो करती हैं, मतलब लीव्स जहां बॉर्न होती हैं, वो होते हैं हमारे नोड्स होते हैं। ओके, अब आगे बात की जाए तो इस मेन एक्सिस पर आपको देखने को मिलेगा, इस मेन एक्सिस पर आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स। ये जो मेन एक्सिस है, इस पर बर्ड्स देखने को मिलेगी। ऐसी बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड बाद में चल के क्या बना लेती हैं? ब्रांच डेवलप करती हैं। इन्हीं से जो है हमारे ब्रांच डेवलप होती हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं। लीफ जो होती है वो एक तो ग्रीन होती है, ये तो वही, ये हर किसी को पता रहता है लीफ कैसी होती है, ग्रीन। एक फ्लैट और होती है, कैसी होती है? फ्लैट। लेटरली प्रेजेंट होती है, आप देखेंगे ये लेटरली प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं लीफ कैसी होती है? लेटरल, फ्लैट और ग्रीन। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम हमारी स्टार्टिंग में कैसी होती है? ग्रीन होती है, और बाद में जाकर के कैसी हो जाती है? ये वुडी हो जाती है। ओके बच्चा, चलो। फ्लावर जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, मतलब प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। ओके, आइए, ये सारी बात हमने पढ़ चुके हैं। अब एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है, फंक्शंस ऑफ द रूट। भैया रूट्स के क्या फंक्शंस हैं, किस लिए रूट जरूरी होती है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आता है, तो वो है हमारा एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
हमारे के पूरे प्लांट को आइदर लीव्स तक वाटर जो पहुंचा रहा है वो तो पहुंचाते तो हैं जाइलम, और जाइलम पहुंचाता, बट एब्जॉर्ब कौन करता है वाटर को, वो करते हमारे रूट्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एनकरेज। एनकरेज मतलब पूरे के पूरे प्लांट को एकदम जड़ से पकड़ के रखना उसको, मतलब पूरा का पूरा मेंटेन करना उसको, ठीक है। तो वो कौन करता है, रूट्स करती हैं। पूरे के पूरे प्लांट को टिकाया हुआ है, किस पर टिका हुआ है, रूट्स पर टिका हुआ, ओके। तीसरा आता है प्लांट जो है ना स्टोर भी करते हैं फूड को, सॉरी रूट्स जो है ना फूड को स्टोर भी करती हैं। ऐसी कौन कौन सी रूट्स होती हैं, तो सबसे पहले आपने गाजर खाई है, कैरेट, रूट फूड को स्टोर करती है कि नहीं करती। स्वीट पोटैटो, रेडिश, ओके, ये सारे के सारे कैसे हैं। और आपका आता है एस्पेरेगस, टर्निप, सलजम भी आती है, वो भी क्या करती है, आपका फूड को स्टोर करती है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या स्टेम अपनी ग्रोथ करती है, बिल्कुल करती है। क्या स्टेम भी करती है, रूट भी करती है, हाँ करती है। तो रूट भी अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाती है, स्टेम भी अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाती है, ओके। तभी तो हमारी रूट कर पाती है ग्रोथ, और तभी हमारी स्टेम भी क्या कर पाती है, ग्रोथ। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है हमारा रूट का वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेम के साथ।